दिल्ली के लिए नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से रवाना हुए हैं। ये इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सरकार गठन के लिए एनडीए इंडिया दोनों खेमों में फिलहाल हलचल तेज हो गई है। विस्तारा की फ्लाइट यूके 718 से नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। उसी फ्लाइट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, वहीं तेजस्वी शाम को इंडिया गठबंधन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें एक ही फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं नीतीश और तेजस्वी। सरकार गठन के लिए एनडीए इंडिया दोनों खेमों में फिलहाल हलचल तेज हो गई है। विस्तारा की फ्लाइट यूके 718 से नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली जा रहे हैं। उसी फ्लाइट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, वहीं तेजस्वी शाम को इंडिया गठबंधन में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, देखिए, चुनाव संपूर्ण हो गए, नतीजे सामने आ गए और अभी फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हलचल बहुत तेज हो गई है। एक ही फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं नीतीश और तेजस्वी। क्या कुछ तस्वीरें दिल्ली से सामने निकल कर आ सकती हैं? देखिए, एनडीए की बैठक होने वाली है शाम को 4 बजे, वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है शाम को 6 बजे। तो गठबंधन की बैठक दोनों तरफ से होने वाली है। सीटों का सबको पता चल गया कि लगभग 292 सीटें मिली हुई हैं एनडीए गठबंधन को, लेकिन समीकरण जिस तरीके से कह रहा है ना कि समीकरण उधर का भी बन रहा है कि जहां राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर कहा कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या आप भी सरकार बनाएंगे, तो कहा कि कल बैठक होगी, कल बताएंगे। तो जो समीकरण जिस तरीके से जहां चाहे आप सोशल मीडिया पे कह लें, चाहे विपक्ष की नेताओं की बात कर लें, तो कहना है कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं तमाम, और चाहे अभी कहला आरजेडी के भी जो भी प्रवक्ता हैं, चाहे भाई वीरेंद्र ने इतना कह दिया कि नीतीश कुमार तो बहुत दानवान आदमी है, वो सामाजिक कार्य में रहते हों और जिस तरीके से वो देश तोड़ वाले लोगों से हमेशा दूर रहते हैं। तो हो सकता है कि एक साथ वो जा रहे हैं दिल्ली, जिस फ्लाइट में है वहां संयोग से तेजस्वी यादव भी उसी फ्लाइट में जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं और दोनों एक साथ जाएंगे। 1.5 घंटे का फ्लाइट होता है, इसमें क्या संभावना बनेगी वो दोनों नेता तय करेंगे। इस तरीके के भाई वीरेंद्र ने बात कही है और कहा है कि हो सकता है कि आगे क्या होगा ये तो आप समय बताएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में तेजस्वी जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन में बैठक में नीतीश कुमार जा रहे हैं। और यही, लेकिन एक बात है कि केसी त्यागी है जो दिल्ली में है, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है जदयू के, उन्होंने कहा कि हम एक साथ हैं, एक साथ बने हुए। चंद्रबाबू नायडू भी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और एनडीए को उन्होंने कह दिया कि हम एक साथ हैं और हम इंडिया तीसरी बार सरकार बन रही है एनडीए की, हम इंटैक्ट। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का छवि रहा है, नीतीश कुमार ने कई बार पलटी मारी है, तो देखिए भरोसा बात सही है, किसी के भरोसा उनके जो राजनीति रहा है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी कल मिलने गए, फिर मुलाकात ये कहा गया कि उनसे मुलाकात पहले बार नहीं हो पाई, वो खाने पर चले गए, ये तमाम जो अफवाह जो चल रही है वो कहीं ना कहीं देखिए किसी की धड़कनें बढ़ा रही, क्योंकि जिस तरीके से 241 का जो मिला हुआ है बीजेपी का, उनको कम से कम 32 सीटें कम है और 32 सीटें यही दोनों से पूरा होता है। तो एक कहीं ना कहीं चिंताजनक तो जरूर है नीतीश कुमार की, जिस तरीके से राजनीति कुछ दशकों में हुई है, तो कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी के लिए तो जरूर ये चिंताजनक दिखाई रही है। और साथ में अगर तेजस्वी यादव जा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी एक तरीके से वक्तव्य दिया था, कहा था कि नीतीश चाचा से हमारा कोई रोष नहीं है। हमेशा वो चुनाव प्रचार में जब उन्होंने बार बार बातें कही थी कि नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं, जी राजीव जी, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है उसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं जताया जा सकता, क्योंकि उनको नाम ही जिस तरह से पलटू राम दे दिया गया है, पलटू चाचा करके लोग कहते हैं। और कल जब, जैसे कि आपने बताया कि कल जब मुलाकात करने गए थे सम्राट चौधरी उनसे, तो पहले तो उन्होंने मुलाकात नहीं की, उसके बाद से फिर वो लंच पे चले गए, क्योंकि उसके पहले हमने देखा कि तमाम जगह पे वो लोग साथ में रोड शो करते, लेकिन फिर जब चुनाव नतीजे सामने आए तो फिलहाल वो एकदम मौन साधे हुए, और मौन साधे हुए उसके कुछ और ही कयास लगाए जा रहे हैं फिलहाल।
देखिए साक्षी जरूर, क्योंकि देखिए हाव भाव बदल गए हैं, जदयू के हाव भाव जो हैं वो बदले हुए हैं कि देखिए 11 से 12 सीट जीतने के बाद, क्योंकि वो उनकी अहमियत समझ में आ रही है कि वो जान रहे हैं कि ये गठबंधन की सरकार है, अगर हम सरकार में जा रहे हैं तो गठबंधन के ही भरोसे चलेगी। जो प्रधानमंत्री का जो पावर था तो जो 305 की जो पिछली बार 2019 से मिली, इस बार वो नहीं है। वो सब भाप रहे, कार्यकर्ताओं में भाप रहे। जब हम कल वहां जश्न मना रहे थे तो वहां भी देखा, वहां विशेष राज दर्जे की कार्यकर्ता मांग करने लगे कि विशेष राज दर्जा से कम मानेंगे। तो इस तरीके की भावनाएं अब जदयू कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं और तमाम, नीतीश कुमार भी अपनी अहमियत समझ रहे हैं कि मेरी अहमियत कितनी है। तो देखिए नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है इस दशक में और इस 5 सालों में, ये सबने देखा है कि किस तरीके से वो जदयू से वो आरजेडी से, फिर एनडीए में, फिर एनडीए से वो आरजेडी में जाते हैं। तो ये किसी से छिपा नहीं हुआ। तो ये भी बीजेपी भाप रही है कि किस तरीके से बाकायदा नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से भी फोन पर कल बात की है। और ये तमाम जो वक्तव्य हुए हैं सम्राट चौधरी के, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ाता है बिहार बीजेपी में। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पे बने रहिएगा।